हेलो एंड वेलकम गाइस। एक दौर था मेसी और रोनाल्डो वाला भाई साहब। एक साल मेसी बैलन डोर उठा रहा, एक साल रोनाल्डो बैलन डोर उठा रहा। और बैलन डोर की भाई एक बहुत तगड़ी राइवलरी चलती थी भाई हर साल। मतलब कंट्रोवर्शियल बोल लो, स्पाइसी बोल लो, जो मर्जी बोल लो, एक बैलन डोर एक राइवलरी के तौर पे देखा जाता था। एक एक लाइमलाइट के तौर पे एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट इन फुटबॉल, उस तरीके से बैलन डोर को देखा जाता था। इवन लास्ट ईयर तक ऑब्वियसली मेसी और रोनाल्डो की राइवलरी लिटरली फुटबॉल में डेड हो चुकी है। अब ठीक है, रोड्री जीता तो वहां भी चीजें स्पाइसी हुई, वहां भी थोड़ी चीजें कंट्रोवर्शियल हुई, वहां भी हल्ला हुआ, राइवलरी क्रिएट हुई कि भाई विनीसियस क्यों नहीं जीता, विनीसियस जीतना चाहिए था, रॉबरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इस बार तो भाई साहब मतलब ऐसा लगे कि भाई बैलन डोर है, सेरेमनी थी, हो गई, उस्मान डेम्बेले जीत गया, बात खत्म। कोई राइवलरी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हु हल्ला नहीं, ये नहीं जीता, वो नहीं जीता, क्यों नहीं जीता। तो समझ रहे हो तुम, शायद ये फुटबॉल का फ्यूचर है भाई लोगों की। यहाँ पे आने वाले वक्त में यमाल जीत जाए, रफीनिया जीत जाए, वितीनिया जीत जाए, कोल पाल्मर जीत जाए, समझ रहे हो तुम, कुछ खास राइवलरी हो सकता है क्रिएट नहीं होने वाली। या फिर एक राइवलरी है जो क्रिएट हो सकती है और जिससे फुटबॉल को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अर्लिंग हालांड, किलियन एम्बापे, वहां पे फिर मैं बोल सकता हूं कि भाई क्लैश ऑफ टाइटन टाइप हो जाएगा। वहां पे फिर चीजें हीट अप हो जाएंगी, वहां पे चीजें स्पाइस अप हो जाएंगी। बट दिस ईयर्स बैलन डोर मैन, इट जस्ट फील लाइक जस्ट अनदर अवार्ड, लाइक कि बस था, हो गया एंड दैट्स इट। डोंट गेट मी रॉन्ग मैन, मैं कोई डेम्बेले के इंगेस्ट नहीं हूं। इवन रफीनिया जीत जाता, इवन वितीनिया जीत जाता, इवन यमाल जीत जाता, इवन मोहम्मद सलाह जीत जाता, मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। बट एक चीज है भाई साहब, अगर तुम टॉप 10 की लिस्ट पे नजर मारोगे तो यहां पे तुम्हें चैंपियन लीग विनर और ट्रेबल विनर पीएसजी की बहुत ज्यादा डोमिनेंस मिलेगी। कब हुआ था लास्ट टाइम कि किसी एक टीम के दो फुल बैक टॉप 10 की लिस्ट में हो? अशरफ हकीमी एंड नूनो मेंडेस एंड ऑब्वियसली डोनारुमा देयर एज वेल, बेस्ट कीपर अवार्ड। तो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कि एक ही टीम की 3 बैकलाइन के प्लेयर टॉप 10 की लिस्ट में थे? तो इससे पता चलता है कि जब हम पीएसजी के ट्रेबल की बात करते हैं तो यस, हम बितिनिया को क्रेडिट देते हैं, हम फैबियन रूइस को क्रेडिट देते हैं, डेम्बेले बैलन डोर उठा के ले गया, डिजायर डुओ की बात होती है। लेकिन एक चीज है जो हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं भाई साहब, ये जो फुल बैक की ये जो पेयरिंग है ना, अशरफ हकीमी, नूनो मेंडेस और फिर डोनारुमा जैसा कीपर इन फ्रंट ऑफ द गोल, ये वो 3 प्लेयर थे जिन्होंने पीएसजी को ट्रेबल जिताने में बहुत मैसिव पार्ट प्ले किया है। जस्ट इमेजिन लास्ट ईयर तक तुम्हें किसने बोला होता आज से 1 साल पहले कि भाई अगले साल का बैलन डोर डेम्बेले उठाएगा? लिटरली तुम में से बहुत लोग हंसते और उसको बोलते कि भाई जा फुटबॉल देख, तूने फुटबॉल देखना शुरू नहीं किया, शायद तू फुटबॉल नहीं देखता है, तुम डेम्बेले को बैलन डोर जिता रहे हो, सो दैट्स फुटबॉल फॉर यू गाइज। ये बहुत जल्दी यहाँ पे परसेप्शन क्रिएट होते हैं, नैरेटिव बिल्ड होते हैं, परसेप्शन बनती है, बिगड़ती है, टूटती है, और ज्यादा वक्त फुटबॉल में इन चीजों को बदलने में नहीं लगता है। मुझे याद है भाई साहब, कितने लोग डेम्बेले को ट्रोल करते थे। भाई वो डेम्बेले शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे डेम्बेले के लिए, दे वर लाइक डेम्बुलेंस, ये तो कॉन्ट्रैक्ट पी रहा है, ये तो बारसा में अपने पैसे पी रहा है, ये तो आधे से ज्यादा टाइम तो अस्पताल में रहता है, इसके पास का फुटबॉल नहीं है। बारसा ने गलती कर दी, बट बारसा क्रेजी नहीं था। इससे एक ये चीज क्लियर होती है कि भाई बारसा ने जब डेम्बेले के लिए 150 मिलियन का मूव लगाया था तो बारसा ने बहुत कुछ सोच के, फ्यूचर की तरफ देख के एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया था। एंड ऑब्वियसली आजकल के दौर में किसी भी एथलीट का सबसे बड़ा एसेट उसकी फिटनेस है। अगर तुम फिट नहीं रह पाओगे तो फिर घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई तुम्हारा टैलेंट क्या है, तुम में किस लेवल का पोटेंशियल है, तुम क्या अचीव कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो। फिटनेस इज द की। और जैसे डेम्बेले एक पूरा सीजन फुली फिट निकाला, भाई साहब बैलन डोर बंदा उठा के लेके चला गया। अब हम बात करते हैं ना कि ईडन हजार्ड को क्या हो गया भाई साहब, चेल्सी का ईडन हजार्ड कहां चला गया, रियल मैड्रिड में क्या हो गया, करियर खत्म हो गया। आज ईडन हजार्ड जैसा प्लेयर रिटायरमेंट ले चुका है। एक एंकल पे बार बार रिकरिंग इंजरी, फिर बार बार ऑपरेट, तो फिर क्या होता है भाई, फिर करियर खत्म होते हैं। हम नेमार की बात करते हैं कि भाई नेमार is absolutely a biggest example of what he could have been, how many Ballon d'Or or how many big thing he could have achieved,
बट हम भूल जाते हैं कि ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिनरी इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा रॉन्ग चॉइसेस मेड बाय नेमार थ्रू हिज करियर हो सकती हैं, बट तुम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हो कि अगर नेमार फुली फिट होता तो क्या नेमार के झोले में एक तो बैलन डोर नहीं होते। डेम्बले के बैलन डोर के जीतने से सबसे बड़ा लेसन यही है कि अगर तुम फुली फिट हो एज एन एथलीट, वो तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है भाई। कुछ अचीव करने के लिए तुम्हें खेलना पड़ेगा, और खेलने के लिए तुम्हें फिट रहना पड़ेगा। और बाकी मैंने बैलन डोर की टॉप 10 लिस्ट में एक बड़ा जूम करके देखा भाई मुझे वो प्लेयर नहीं दिख रहा जो पिछले साल बहुत बकचोदी कर रहा था, बहुत मुंह फुला रहा था और ट्वीट चेप रहा था कि आई विल डू इट 10x टाइम्स। 10x टाइम्स भाई तुम टॉप 10 में भी नहीं हो। मुझे पता क्या लगता है, ये जो पिछले साल विनीसियस को रियल मैड्रिड ने जिस हाइप के घोड़े पे बिठाया और रियल मैड्रिड के बावसीर फैन बेस ने विनीसियस को जितना बड़ा बताने की कोशिश की, भाई विनीसियस तो मान के बैठा था कि बैलन डोर तो मेरा है। और जब फिर कोई चीज तुम एक्सपेक्ट करते हो और फिर तुम्हें नहीं मिलती है तो फिर क्या होता है, फिर दुख दर्द पीड़ा होती है। मुझे लगता है लास्ट ईयर विनीसियस जूनियर का बैलन डोर ना जीतना, दैट जस्ट लिटरली ब्रोक द गाय मैन। वो अंदर से लिटरली टूट चुका है भाई। तुम इस साल विनीसियस की परफॉर्मेंस देखो, पूरा साल टॉप 10 की लिस्ट से बाहर होना एक ऐसे प्लेयर के लिए जो पिछले साल बैलन डोर का कंटेंडर था, इट्स अ डाउनफॉल फॉर विनीसियस जूनियर। तो बेटर ये होगा कि यू गेट योर शिट टुगेदर। यू कांट टेक फुटबॉल फॉर ग्रांटेड जस्ट बिकॉज यू आर रियल मैड्रिड प्लेयर, जस्ट बिकॉज यू हैड अ डिसेंट सीजन कि तुम्हें बैलन डोर मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा लेसन है किसी भी प्लेयर के लिए कि भाई चीजों को फॉर ग्रांटेड मत लो। विनीसियस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ये जो टॉप 5 की लिस्ट है ना, इसमें देखो मार्जिन बहुत कम होते हैं भाई लोगों। वो चैंपियन लीग का सेमीफाइनल अगेंस्ट इंटर, बारसा वो जीत जाता, शायद बारसा चैंपियन लीग भी जीत जाता, तो फिर हम डेम्बेले की बात नहीं कर रहे होते। फिर हम बैठ के बात कर रहे होते कि भाई लमिन यमाल बहन जो 16 साल का छोकरा आके फुटबॉल की लेगेसी का सबसे बड़ा अवार्ड उठा के लेकर चला गया। दिस इज न्यू एरा, दिस इज दैट, दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर यानी यंगस्टर, सुपरस्टार, वर्ल्ड बीटर। समझ रहे हो कितना फाइन मार्जिन होता है और कितना फाइन मार्जिन था यमाल के बैलन डोर जीतने और ना जीतने में। सेम फॉर रफीनिया के बैलन डोर जीतने में ना जीतने में। इवन मोहम्मद सलाह, भाई मोहम्मद सलाह ने क्या कुछ अचीव नहीं किया लास्ट ईयर, बट चैंपियन लीग रह गई। और यही चैंपियन लीग लिवरपूल उठा लिया होता। और मैं ये नहीं बोल रहा मोहम्मद सलाह को सिर्फ 2 गोल और मारने थे चैंपियन लीग में फाइनल तक, जो कि मार देता वो। तो आज ही बैलन डोर की ट्रॉफी इजिप्टियन मेसी सलाह के पास होती। सो मार्जिन्स आर वेरी फाइन। तो ऐसा नहीं है कि तुम बैलन डोर जीत गए हो तो तुमसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, तुम दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हो। ठीक है, एक अवार्ड होता है जो हर साल दिया जाता है और ऑब्वियसली काफी सोच समझ के काफी क्राइटेरिया को फुलफिल करके दिया जाता है।